वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है श्रोता कि आज के वचन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, परमेश्वर के पवित्र वचन के अध्ययन में आपका स्वागत है। पिछले अध्ययन में मैंने नेहमाया के जीवन चरित्र की विशेषताओं को बताया था, जिसमें हमने परमेश्वर के कार्य में उपयोग होने वाले अगुओं के 9 रूपरेखा को देखा था। अब हम 10वें चरित्र को देखेंगे, जो परमेश्वर के कार्य में उपयोग होने वाले अगुओं में होनी चाहिए। नेहमाया के 4थे अध्याय के इस पद को आप सुने, जहां पर लिखा है, यों हम काम में लगे रहें और उनमें आधे पौ फटने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए हुए रहते थे। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा कि एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें। और न तो मैं अपने कपड़े उतारता था, और न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न मेरे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास हथियार लिए हुए जागते रहते थे। मित्र, समर्पण शब्द का अर्थ यही है। नेहमाया ने हम शब्द का जो उपयोग किया, क्योंकि वे सभी समर्पित लोग जो कुछ भी कर रहे थे उसे नेहमाया भी कर रहा था। सो नेहमाया एक अगुआ था जो परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित अगुआ था। 11वां स्वभाव जो परमेश्वर के अगुओं में होने चाहिए वो है कि परमेश्वर का अगुआ सुरंग दर्शन वाला अगुआ होना चाहिए। यह दर्शन सकारात्मक स्वभाव वाला होना चाहिए और नकारात्मक स्वभाव वाला भी होने चाहिए। अडोल्फ हिटलर के पास ऐसा दर्शन था। उसने उस वास्तविकता को सुरंग के द्वारा देखा था। परंतु यदि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के कार्य को करते हैं तो यह सकारात्मक स्वभाव भी हो सकता है। परमेश्वर ने नेहमाया को जो कार्य दिया था, उस वास्तविकता से उसने अपनी दृष्टि नहीं हटाई। जिस शहरपना को नेहमाया बना रहा था, लोगों ने उसे बंद नहीं कर सका। नेहमाया ने कहा, मैं एक बड़ा कार्य कर रहा हूं, क्यों मैं उसे बंद करूं और तुम्हारे साथ घूमता रहूं। अनेक लोग ये प्रयास किए कि उसका कार्य रुक जाए, परंतु किसी ने भी उसे नहीं रोक सका। उसने उस वास्तविकता को उस सुरंग से देख लिया था। एक बार मैंने इस सुरंग निगाह के विषय में सुना। अनेक वर्ष पहले एक पोत कारखाना के सभापति को एक व्यापारियों की सभा में संदेश देने के लिए बुलाया गया और वहां पर उसे यह पूछा गया कि क्यों आपके पोत कारखाने को बड़े जहाज बनाने के लिए ठेका मिल गया। वे व्यापारी लोग उसके उस रहस्य को जानना चाहते थे। उस सभापति ने उत्तर दिया, यह केवल सुरंग निगाह के कारण हमें मिल सका है। वे लोग जो हमें कह रहे थे कि तुम नहीं बना सकते, परंतु हमने उसकी बात न सुनी और उसे बना लिया। मित्र, पवित्र शास्त्र में मनोभाव को निश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इन दिनों में आप इसके विषय में बहुत कुछ सुनते होंगे। नेहमाया ने यह बताया कि सुरंग निगाह बनाना या मनोभाव को निश्चित करना अगुवे के लिए आवश्यक है। नेहमाया ने अपने मनोभाव की उपस्थिति को कभी नहीं खोया। 12वें स्वभाव का लक्षण जो परमेश्वर के कार्य में अगुवाई प्रदान करता है, उसे नेहमाया ने इस प्रकार से समझाया है कि परमेश्वर के अगुवों के पास दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। आप ध्यान करें कि नेहमाया ने परमेश्वर के कार्य में कैसे दृढ़ अनुभव किया। 5वें अध्याय में जब नेहमाया ने यह देखा कि कुछ कुछ बातें सही नहीं हो रही थी, तब ये बातें सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ। तब अपने मन में सोच विचार करके उसने रईसों को घुड़क कर कहा, तुम अपने अपने भाइयों से ब्याज लेते हो। तब उसने उनके विरुद्ध में एक बड़ी सभा की, ताकि वे यहूदी लोगों के साथ अंधेर न करें। आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि नेहमाया उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया होगा जो लोग अपने बच्चों को अन्य जातियों के साथ विवाह कर रहे थे। नेहमाया ने उन्हें श्राप दिया, उन्हें घूंसा मारा और उनके बाल को नोच डाला। श्रोता, नेहमाया के इस प्रकार के बर्ताव पर
यदि आप ध्यान करेंगे तो आप ये जानने पाएंगे कि नेहमाया एक दृढ़ धारणा या दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति था। फिर परमेश्वर के अगुओं के लिए जो 13वीं स्वभाव है वो इस प्रकार से है कि परमेश्वर का अगुआ वो व्यक्ति है जिसमें एक बड़ी निश्चयता और आत्मविश्वास है। नेहमाया जानता था कि परमेश्वर का एक महान कार्य वो कर रहा है। नेहमाया को ये निश्चित था कि परमेश्वर ने सचमुच में उस कार्य के लिए उसे बुलाया है। सो इससे पता चलता है कि नेहमाया के पास एक बड़ी निश्चयता थी। फिर 14वां स्वभाव जो परमेश्वर के अगुओं के लिए है कि उनमें भय नहीं होता परंतु वो साहसी होते हैं। परमेश्वर के अगुओं के लिए जो महत्वपूर्ण स्वभाव है वो है कि उन्हें साहसी होना चाहिए। फिर 15वां स्वभाव जिन्हें परमेश्वर के अगुओं के लिए उपयोग किया गया है उनमें हर बात में वे दृढ़ होने चाहिए। रोमियो के 5वें अध्याय में पौलुस ने बताया है कि परमेश्वर अपने कार्य के लिए कैसे अगुओं को तैयार करता है। वे क्लेश में घमंड करते हैं, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और जिससे आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमें डाला गया है। प्रारंभिक भाषा में इस पद का अर्थ इस प्रकार से बताया गया है कि क्लेश में भी वे लोग नहीं भागेंगे परंतु दृढ़ निश्चयता के साथ स्थिर रहेंगे। यदि आप संसार के सभी जगहों में प्रचारकों के पास भ्रमण करेंगे जिनके द्वारा परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है तो आप यह जानने पाएंगे कि उन प्रचारकों में दृढ़ निश्चयता होगी। वे कई वर्षों से उस स्थान में रहेंगे, चाहे उन्हें जीवन भर भी रहना पड़े, परंतु उनके वहां रहने का एक ही तात्पर्य होगा कि लोग उद्धार पाएं और मसीह के अंग बन जाएं। मैं कई सेवा क्षेत्रों में सेवकों से मिला जिनके जीवनों में इस प्रकार का स्वभाव है। सो परमेश्वर के कार्य में अगुवाई प्रदान करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्वभाव है। 16वां स्वभाव है कि परमेश्वर के अगुवों के लिए जिनमें संगठनात्मक वरदान हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर के कार्य में और कलीसिया में आयोजक आत्मिक नहीं होते। कुछ लोग संस्थाओं को नकारात्मक रूप से देखते हैं। वे इस प्रकार से सोचते हैं कि यह शायद हिलाने वाली आत्मा कलीसिया की अगुवाई कर रही है या फिर कलीसिया के आयोजक इसकी अगुवाई कर रहे हैं। नेहमाया बताता है कि यह दोनों प्रकार का समस्या है। मित्र, यदि आप परमेश्वर के कार्य के संबंधित पवित्र शास्त्र में कलीसिया की रूपरेखा का अध्ययन करेंगे तो आप यह जानने पाएंगे कि संस्थाएं कार्य करने वाले हैं। इसके विषय में पवित्र शास्त्र में बताया गया है जहां पर निश्चित संरचना है। सो परमेश्वर के कार्य के लिए अगुओं को संगठनात्मक वरदान पाना आवश्यक है। नेहमाया के 7वें अध्याय में आप नेहमाया के उन वचनों को सुन सकते हैं जहां पर लिखा है, जब शहरपना बन गई तब मैंने उसके फाटक खड़े किए और लोगों को नियुक्त करके उन्हें उत्तरदायी सौंप दिया और उन्हें निर्देश दिया और उन सभी लोगों को एक साथ बुलाया। मित्र, यहाँ पर हम देखते हैं कि नेहमाया एक ऐसा अगुवा था जिसे आयोजन करने का या संस्थापक कार्य करने का वरदान मिला था। 17वां स्वभाव जो परमेश्वर के अगुवों में होने चाहिए वो है कि उनमें एक वास्तविक लक्ष्य होने चाहिए। नेहमाया इस प्रकार का अगुवा था। नेहमाया के 10वें अध्याय 30 से 37 पद में नेहमाया की प्राथमिक बातों पर ध्यान करें। एक अगुवे की तरह नेहमाया सभी लोगों को बुलाता है और एक अगुवे होने के नाते उन्हें कुछ बातों के लिए सहमत करवाता है। वह कहता है, हम न तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और न ही अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। और जब इस देश के लोग विश्राम दिन के अन्न व बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे तब हम उनसे न तो विश्राम दिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे और 7वें वर्ष में भूमि पड़े रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। फिर वह कहता है कि अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रति वर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों
और पशुओं को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में उन याजकों के पास ले आएंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। मित्र, ये सभी बातें हमें बताते हैं कि नहमाया एक सही अगुवा था। नहमाया जानता था कि उसे एक अगुवा होने के नाते क्या करना है और लोगों की कैसे अगुवाई करनी है। सो नहमाया एक आत्मिक अगुवा था। सबों के पास एक प्राथमिक लक्ष्य होनी चाहिए। आपका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नहमाया के पास ये लक्ष्य था जिसके द्वारा उसने उचित रूप से परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर सका। एक अच्छे अगुवे के पास एक अच्छे चरवाहे की तरह चरवाहे की लाठी होनी चाहिए, जिसके द्वारा वह परमेश्वर के लोगों को अनुशासन में रखकर उनकी अगुवाई कर सके। सो यह एक अच्छे अगुवे के लिए 18वीं स्वभाव है। 19वीं स्वभाव जो परमेश्वर के अगुवों में होनी चाहिए वो यह है कि उसमें मानवता होनी चाहिए। अगुवा एक मानव है और उसे चाहिए कि उसमें मानवता के सभी गुण हों। नहमाया के जीवन में मानवता के अच्छे गुण थे। हम नहमाया की पुस्तक में उसकी मानवता को सभी स्थानों में देखते हैं। जब उसने उस महान कार्य को पूरा किया तब उसने कहा, परमेश्वर, उन सभी बातों को स्मरण कर जिसे मैंने किया है और इसके लिए तू मुझे आशीष दे। मित्र, परमेश्वर आपके मानवता को देखे और आपको आशीष दे सके। अंत में 12वीं स्वभाव जो परमेश्वर के कार्य करने वाले अगुवों में होनी चाहिए वो इस प्रकार है कि उसे प्रभु यीशु मसीह के जैसे ये कहना चाहिए जैसे प्रभु यीशु ने यूहन्ना 17 उसके 4 पद में कहा कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। नहमाया ने शहरपनाह की दीवार बनाने के कार्य को पूरा किया। मित्र, जब हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हैं तो अंतिम रेखा अर्थात उस परमेश्वर की महिमा करना न भूलें। यह मेरे व आपके लिए संभव है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान अपने जीवन के अंतिम क्षणों में परमेश्वर से कहें, परमेश्वर, जो कार्य तूने मुझे पृथ्वी पर करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। एक शहीद सेवक जिसका नाम जिम इलिटोस था, उसने इन शब्दों को अपनी डायरी में लिखा था, जब परमेश्वर के उपाय और योजना के अनुसार आपके जीवन में समय आता है कि आपकी मृत्यु हो तो आपको जो कुछ भी करना है वो मृत्यु को प्राप्त करना है। परमेश्वर का अगुवा वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु के साथ यह कहे कि पूरा हुआ। सो मित्र, इन वचनों के साथ आज हम यहीं पर रुकना चाहेंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।